परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2798 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 22। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 7 कलीसियाओं को भेजे गए 7 संदेशों पर हम मनन करते आ रहे हैं। प्रारंभ में पढ़ी गई पद अध्याय 3 की आखिरी पद है। इस पद के साथ प्रकाशित वाक्य का दूसरा भाग समाप्त हो रहा है। अध्याय 1 की 19 से हमें ये जानकारी मिलती है कि प्रकाशित वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग वही है जो यूहन्ना ने देखा, अर्थात भूतकाल की बात है जो हम पहला अध्याय में देखते हैं। दूसरा भाग वो है जो हो रही है, जो हम अध्याय 2 और 3 में देखते हैं। तीसरा एवं अंतिम भाग वो है जो इसके बाद होने वाली है, अर्थात भविष्य में होने वाली बातें जो हम अध्याय 4 से 22 तक के अध्यायों में देखने जा रहे हैं। तीसरा भाग की ओर जाने के पूर्व मैं सोचता हूं कि अध्याय 2 और 3 में हम जितनी बातों पर चर्चा की थी उसका एक निचोड़ पर आखिरी बार एक नजर डालेंगे। कल के हमारे मनन में हम ये देखे थे कि एशिया माइनर के सभी 7 कलीसियाएं स्वतंत्र स्थानीय कलीसियाएं थी और कोई भी किसी दूसरी कलीसिया के अधीन नहीं थी। प्रत्येक कलीसिया को आपस के प्रेम और वचन का उपदेश के कारण यद्यपि एक दूसरे के अधीन क्यों न रहना हो, प्रत्येक कलीसिया जैसे कोई संगठन में होता है वैसे एक दूसरे के अधीन नहीं थी। महत्वपूर्ण एक बात जो इस भाग से देखने की यह है कि इफिसुस से लेकर लाउदिकिया तक सभी स्थानीय कलीसिया में एक भी ऐसी कलीसिया नहीं थी जिसमें कोई कमी नहीं थी। प्रत्येक कलीसिया में कोई ना कोई कमी जरूर थी। प्रभु प्रत्येक कलीसिया को वचन का सही उपदेश में लौट आने का आदेश देता है। आज शैतान मसीहियों को इस प्रकार गुमराह करने में सफल हुआ है कि मसीह लोग अलग अलग संस्थाओं में या समुदायों में विभाजित होकर सभी इस सोच में बैठे हुए हैं कि अपना अपना समुदाय जो सिखाता है केवल वही सही है और बाकी सभी गलत है। मुझे अभी भी याद है कई साल के पूर्व मुंबई की एक कलीसिया में जब मैं संदेश दे रहा था, मैंने कैथोलिक समुदाय की एक खासियत के बारे में संदेश के दरमियान कहा तो कलीसिया का प्राचीन मुझ पर गुस्सा हो गया। उनका कहना यह था कि कैथोलिकों की तारीफ उनकी कलीसिया में नहीं करनी चाहिए। मैंने उनको समझाने की कोशिश की परंतु वो समझने के लिए तैयार नहीं था। मेरा कहना यह था कि मसीही समूहों में सबसे अधिक समाज सेवा करने वाले कैथोलिक हैं। ये तो सच भी है, लेकिन प्राचीन साहब को ये अच्छा नहीं लगा। हम अपने आप को अलग अलग संस्थाओं एवं समुदायों में बांटने के कारण हम एक अजीब सी स्वयं धार्मिकता के शिकार हो गए। We are in a trap of self-righteousness due to our affiliation towards a particular Christian denomination. किसी मसीह समूह से आपका संबंध अपने आप में एक गलत तो नहीं है, परंतु ये सोच पूर्णतया गलत है कि अपना समुदाय 100% सही है और बाकी सभी गलत है। मैं इन बातें अपनी समझ के अनुसार नहीं बोल रहा हूं, बल्कि अध्याय 2 और 3 से सीखी गई बातों के अनुसार बोल रहा हूं। सभी कलीसियाओं में कमी है करके कहने का तात्पर्य ये भी नहीं है सभी कलीसियाएं जैसी स्थिति में है वैसे ही रहे, बल्कि यह है कि सभी कलीसियाओं को अपनी अपनी कमी को सुधार कर वचन की सही शिक्षा में वापस आना है। प्रत्येक कलीसिया से प्रभु का आदेश ये है कि वे अपनी कमजोरियों को पहचाने और वचन की शिक्षा के अनुसार खुद को सुधारें। इसका एक खास कारण भी है। अध्याय 4 से लेकर भविष्य में होने वाली घटनाओं की चर्चा है, अर्थात अध्याय 3 तक कलीसिया युग की बातें समाप्त हो रही है। जब प्रभु अंतिम कलीसिया अर्थात लाउदिकिया की कलीसिया से कहता है
जो कलीसिया इस कलीसिया युग के अंतिम समय को सूचित करता है कि जिसके कान है वो सुन ले। उनका आह्वान यह है कि कलीसिया को लेने के लिए प्रभु यथाशीघ्र आ रहा है और दुनिया महासंकट काल के लिए तैयार हो रही है। प्रभु की कलीसिया अपने कमी कटियों को सुधार कर अपना प्रभु मसीह के साथ प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु का आह्वान नहीं है। हाँ मेरे प्यारो, मुझको भी और आपको भी अपनी अपनी कलीसियाओं की खासियतों को नहीं बल्कि कमियों को पहचान कर वचन के अनुसार उसको सुधार कर हमें प्रभु का आगमन के लिए इंतजार करना चाहिए। उसके लिए आज का मनन आपकी मदद करे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।